जय द्वारकाधीश। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है हेमलता यादव। और देखिए, ये नवरात्रि की सुबह का वीडियो है। मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी और आज मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो यही मैं अपना डेली जो नहाने के बाद अपने चेहरे पे करते हैं लिपा पोती, वही थोड़ा सा कर ले रही थी क्योंकि बाहर जाना था। वरना डेली में ये सब नहीं लगाती हूँ ज़्यादातर। हाँ, पहले टोनर यूज़ करती थी, वो टोनर मेरा ख़त्म हो गया था तो उसकी जगह मैंने गुलाबरी यूज़ किया था। तो ये है गुलाबरी। इसके पहले मैं वाव का टोनर इस्तेमाल करती थी, रोज़ लेवेंडर मिस्ट वाला, तो वो मुझे यहाँ मिला नहीं था तो गुलाबरी यूज़ किया। और ये है लोटस का सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, बस बाहर जाना था धूप में, इस वजह से लगा ले रही थी। अक्सर यूज़ नहीं करती, कभी कभी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। और ज्योतिका के पापा घर पे थे तो वो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, क्रीम वगैरह लगाओ तो वो अपना वही काम कर रहे थे। और ये नवरात्रि की सुबह वाला वीडियो है। मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया था, बस मैं जा रही थी हॉस्पिटल। और लेकमे वाला क्रीम परफेक्ट रेडियंस, ये वाली क्रीम मुझे अच्छी लगती है। और ये लेकमे वाली क्रीम और गुलाबरी जब से मैंने दोनों साथ में यूज़ कर स्टार्ट किया है तो मेरे चेहरे पे जो पिंपल्स थे उसके कुछ दाने थे एकदम काले काले हो गए थे, डार्क, लेकिन वो अब बहुत हल्के हो गए हैं। जैसे वो पूरे अब लाइट दिखते हैं, पहले बहुत डार्क दिखते थे वो दाने। और यहाँ पे मैं अपना कंघी कर लूँगी। पहले छोटा वाला निकाला लेकिन बाल धुले थे तो ज़्यादा ही फंसते हैं, इस वजह से फिर मैंने बड़ा सा कंघा निकाला। और मैं अपने बाल झाड़ लूँगी फटाफट। तो आज मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। और दवाई खाने के बाद अब मेरी तबीयत ठीक लग रही है तो अब मुझे काम करने का भी मन कर रहा है। पहले बिल्कुल उठने का मन नहीं करता था। एक हफ्ता जितिया वाला जो मैंने फास्ट किया था 24 घंटे निर्जला, उसके बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। मतलब बहुत कमज़ोरी लगती थी मुझे, कुछ नहीं करने का हिम्मत होता था, फिर भी करती थी। तो अब चलिए मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो देखिए दोस्तों, बस अब हम पहुँच जाएंगे। तो आ गए हैं हम, लेकिन ज्योतिका का इंतज़ार कर रहे थे तो हमें लेट हो गया था। और डॉक्टर बोले कुछ टेस्ट कराने थे तो लेबोरेटरी बंद हो गई थी, तो हमें फिर शाम में भी वापस जाना पड़ा था हॉस्पिटल। और यहाँ से हम आ गए थे शृंगार वाली दुकान में। यहीं से मेरे रूम में जितने फर्नीचर गए हैं, गोदरेज, बेड, टेबल, कुर्सी, सब इसी दुकान का है। तो मैं यहाँ पे मंदिर देखने आई थी। मंदिर तो बहुत सारे अच्छे अच्छे थे, लेकिन उसमें अंदर फिर ज़्यादा उतनी जगह नहीं थी। मंदिर के अंदर फ़ोटो रखने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि फिर अलग से टेबल लगाना पड़ेगा, इस वजह से मंदिर जो पसंद आया था वो थोड़ा सा टूटा हुआ था तो वो मैंने नहीं लिया। और फिर हम आ गए थे शाम की पूजा के लिए कुछ सामान लेने। उसके बाद हम लोग गए थे नर्सरी में, तो मुझे कुछ फूल के पौधे लगाने थे, लेकिन इस बार ये गेंदे वाले तो मेरे पास बहुत सारे थे। मैं लाल अड़हुल लाने गई थी लेकिन लाल नहीं मिला था तो मैं ऑरेंज वाला ही लेके आ गई थी। फिर आ गए थे मिठाई की दुकान में, बच्चों के लिए कुछ मिठाई ली थी पर। और यहाँ ये है शाम वाला वीडियो, जब शाम में हम लोग हॉस्पिटल से आ गए थे रिपोर्ट वगैरह लेके। मैं अपना कैमरा लेके नहीं गई थी। ये देखिए, ये है अम्बे माँ का मंदिर। यहीं पे हम लोग आते हैं पूजा पाठ करने, कोई भी त्योहार हो उसमें। तो ये मंदिर अच्छा है, मैंने पास में ही पड़ता है हमारे घर से। और ये है भैरव बाबा, आप सब लोग दर्शन करिए। यहाँ शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, सारे मंदिर पास में ही हैं, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी सब। तो इस मंदिर में 9 दिन, यहाँ गेट के बाहर जो आंगन है ना, उसमें 9 दिन तक सब लोग गरबा खेलते हैं। बजरंगबली का मंदिर है ये।
तो दोस्तों ये देखिए, ये है गेट है, कितना सुंदर है इस मंदिर का गेट, मुझे बहुत पसंद आता है। और गुजरात में जैसे है नवरात्रि की परंपरा, 9 दिन तक गरबा खेला जाता है। तो देखिए यहीं पे मैंने गरबा यहाँ पे रोज रात में खेला जाता है। और मंदिर में अखंड दिया रखा हुआ था, तो मैं बस आई थी मंदिर में घी रखने, घी अगरबत्ती कुछ पूजा का सामान मैं यहाँ बस रख दूँगी। मैं पहले सोची थी 9 दिन तक पूजा करने आऊँगी, लेकिन नहीं आ पाती। और फिर ये देखिए, शाम की सब्जी के लिए ज्योतिका के पापा कुछ भिंडी तोड़ रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो कुछ कुछ भिंडी ना ज़्यादा ही जो आ गई थी, बड़ी हो गई थी, तो मैं सोची कोई नहीं, बीज बन जाएगा उसका, क्योंकि जितने भी ये भिंडी के ये पौधे लगे थे वो सारे मैंने जो घर पे जो पिछली बार जो भिंडी फली थी उसी के जो बीज सूख गए थे उसी से लगाए हैं मैंने। एक भी ये भिंडी का कोई मार्केट वाले बीज नहीं है, ये बिल्कुल देसी भिंडी के पौधे थे। और बहुत अच्छी 3-4 बार इसकी सब्जी निकल चुकी है अभी मैंने इस पौधे में से। तो अच्छी खासी निकल रही है सब्जी। और ये बीच में जितनी जगह खाली थी उसमें भी पौधे लगे हुए थे, लेकिन कुत्ता आके और वहाँ जैसे पानी डालो तो वो गीला था, तो वो अपना पैर से कोड़ के बैठता है। तो कुत्ते ने बहुत सारे पेड़ के ये छोटे छोटे वाले पौधे थे जब छोटे थे तभी उसने बर्बाद कर दिया था। इस वजह से यहाँ बीच में आपको इतनी खाली जगह दिख रही होगी। तो घर की जो ताज़ी ताज़ी भिंडियाँ तोड़ते हैं और तुरंत बनाते हैं ना, उसमें कुछ ज़्यादा ही टेस्ट आता है। मार्केट से जो लाते हैं वो बहुत दिन, तो जैसे कभी कभी मार्केट से भी ला के सब्जियाँ 2-3 दिन तक घर पे पड़ी रहती है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है और इसका भी स्वाद चेंज हो जाता है। अभी मेरे बगीचे में निकल जाती है अच्छी खासी सब्जियाँ। और यहाँ पे कुछ सनई के भी पौधे थे जिनके बीज हमारे पड़ोसी ने दिए थे। मैं नहीं जानती सनई कैसा होता है, बस उसके फूल अभी खिले हुए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए मेरी ये दवाइयाँ जो मैं रात में खा के सो गई थी, फिर कुछ नहीं शूट किया था, वीडियो का एंड नहीं किया था, तो मैं ये दूसरे दिन बस सोचिए अपना वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैं यही वाला ओड़हुल का फूल लाई थी नर्सरी से, ये इस बार 50 में दिया था, पिछली बार मुझे 60 रुपये में दिया था। और वो बोल रहा था पहले 100 रुपया बोल रहा था इस पौधे का, फिर उसने 80 बोला और फिर इसको 50 में दिया था। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी नवरात्रि चल रही है, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। जय द्वारकाधीश।